हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद कहानी कविताएं और हिंदी साहित्य में। अभी तक हमने हल्दी घाटी के महाकाव्य में प्रथम सर्ग का पाठन किया था। उस सर्ग में हमने जाना कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह अपने महल से शिकार खेलने ले जाते हैं और उनके साथ उनका पुरोहित भी शिकार खेलने उनके साथ जाता है। जब पुरोहित उनके साथ जाता है तो दोनों भाई जब शिकार खेलते हैं तो वहाँ पर एक नाहर यानी एक शेर अपनी गुफा में होता है और शेर के पीछे शेर के शिकार करने के पीछे दोनों भाइयों में आपस में ही लड़ाई हो जाती है, जिसको बंद करने के लिए पुरोहित खुद को छुरा भोंक लेता है। छुरा भोंकने के बाद पुरोहित की मृत्यु हो जाती है। पुरोहित की मृत्यु होने के बाद शक्ति सिंह वहाँ से तमतमा के चला जाता है और सीधे अकबर के पास पहुँचता है और अकबर से संधि कर लेता है। अकबर से संधि करने के बाद अब देखते हैं हम दूसरे सर्ग में क्या होता है। तो आज हम शुरू करेंगे हल्दी घाटी का द्वितीय सर्ग, जिसका नाम है सग हिलमिल। आइए पढ़ते हैं। कर उन्मत्त प्रेम के लेन देन का मृदु व्यापार, ज्ञात न किसको था अकबर की छिपी नीति का अत्याचार। अहो हमारी माँ बहनों से सजता था मीना बाजार, फैल गया था अकबर का वह कितना पीड़ा में व्यभिचार। अवसर पाकर कभी विनय न तभी समत तन जाता था, गरम कभी जलसा पावक सा कभी गरम बन जाता था। मान सिंह की फूफी से अकबर ने कर ली थी शादी, अहो तभी से भाग रही है कोसों हमसे आज़ादी। हो उठता था बिकल देखकर मधुर कपोलों की लाली, पीता था आग साकलियों के अधरों की मधुमेह प्याली। करता था वह किसी जाति की कांत कामिनी से ठनगन, कामातुर वह कर लेता था किसी सुंदरी का चुम्बन। था एक समय कुछ माकर का लेकर उपवन में बाल हिरन, बन छटा देख कुछ उससे ही गुनगुना रही थी बैठ किरण। वह राकासस की ज्योत्सना सी वह नव बसंत की सुषमा सी, बैठी बखेरती थी शोभा छवि देख धन्य थे वनवासी। आँखों में मद की लाली थी गालों पर छाई अरुणाई, कोमल अधरों की शोभा थी विद्रुम कलिका सी खिल आई। तनकांत देखने को अपलक थे खुले कुसुम कुल नयन बंद, उसकी सांसों की सुरभि पवन लेकर बहता था मंद मंद। पट में तन मन में नव यौवन, पट में तन तन में नव यौवन में छविमाला थी, छविमाला के भीतर जलती पावन सतीत्व की ज्वाला थी। एक जगह जग की शोभा कोई न देह में अलंकार, केवल कट में थी बंधी एक शोणित से तीखी शोणित प्यासी तीखी कटार। हाथों से सोला सोला कर न बाल हिरन का कोमल तन, विस्मित सी उससे पूछ रही वह देख देख बन परिवर्तन। कोमल कुसुमों में मुस्काता छिपकर आने वाला कौन, कोमल कुसुमों में मुस्काता छिपकर आने वाला कौन। बिछी हुई पलकों के पथ पर छप दिखलाने वाला कौन, बिना बनाए बन जाते वन उन्हें बनाने वाला कौन। कीचक के छिद्रों में बसकर बीन बजाने वाला कौन, कलकल कोमल कुसुम कुंज पर मत बरसाने वाला कौन। मेरी दुनिया में आता है वह आने वाला है कौन, छुम छुम छन छन रास मचाकर बना रहा मतवाला कौन, छुन छुन छन छन रास मचाकर बना रहा मतवाला कौन। मुस्काती जिससे कलिका है वह किस्मत वाला कौन, बना रहा है मत पिलाकर मंजुल मध का प्याला कौन। फैल रही जिसकी महिमा है वह महिमा वाला कौन, मेरे बहु विकसित उपवन का विभव बढ़ाने वाला कौन। विपट निचय के पूत पदों पर पुष्प चढ़ाने वाला कौन, फैलाकर माया मधुकर को मुग्ध बनाने वाला कौन। छिपे छिपे मेरे आंगन में हंसता आने वाला कौन, महक रहा है मलय नील क्यों होती है क्यों कैसी कूक, बोरे बोरे आमों का है भाव और भाषा क्यों मूक। बस इसी तरह थी प्रकृति मग्न, तब तक आया अकबर अधीर। धीरे से बोला युवती से वह कामातुर कंपित शरीर, पेरसी गालों की लाली में मधुभार भरा मृद प्यार भरा। रानी तेरी चल चितवन में मेरे उर का संसार भरा, मेरे इन प्यासे अधरों को तू एक मधुर चुम्बन दे दे। अरे मेरे इन प्यासे अधरों को तू एक मधुर चुम्बन दे दे, धीरे से मेरा मन लेकर धीरे से अपना मन दे दे। यह कहकर अकबर बढ़ा समय उसी सती सिंहनी के आगे, आगे उसके कुल के गौरव पावन सी सतीत्व और के आगे। शिशोदिया कुल कन्या थी वह सती रही पांचाली सी, छत्राणी थी चढ़ बैठी उसकी छाती पर काली सी। कहा टपट कर बोल प्राण लो या छोड़ेगा यह व्यभिचार,
बोला अकबर क्षमा करो अब देवी ना होगा अत्याचार। जब प्रताप सुनता था ऐसी सदा सार की करुण पुकार, रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार। तो यहाँ पे यह सर्ग खत्म होता है। दूसरा सर्ग हमने खत्म कर लिया है। अब हम तीसरे सर्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरे सर्ग में जहाँ तक हमने सुना कि अकबर इतना कामुक था बहुत ज़्यादा, कि उसको कोई भी लड़की, उसके लिए मीना बाजार सस्ता था, इतना व्यभिचारी था। खैर, मिलते हैं हम हल्दी घाटी के तीसरे सर्ग में। तब तक के लिए खुश रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मेरी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।